Hello everyone, I am Chirag Chapanali. I am lecturer in Civil Engineering Department at LG Polytechnic. Now today we will discuss about the subject is municipal and sanitary engineering, and its topic is layout of sewer treatment plant. Let us start with content. The content is method of sewage treatment plant, screening, grid chamber, skimming tank, plain sedimentation added with coagulation, contact bed, intermediate sand filter, trickling filter, sludge digestion, oxidation pond and disposal of treated sewage. Let us start first the method of sewage treatment plant. यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं आज कि हमारा जो भी वेस्ट पानी है वो कैसे ट्रीट होता है इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। तो उसके अंदर में तीन मेथड है। जो फर्स्ट है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट मेथड, सेकंड है प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड एंड द थर्ड वन इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड। नाउ द फर्स्ट प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट मेथड, तो उसके अंदर हम देखेंगे तो मेनली तीन जो है वो एक्टिविटी होती है। द फर्स्ट आती है स्क्रीनिंग, सेकंड आता है ग्रिड चैम्बर एंड देन थर्ड आता है स्कीमिंग टैंक। नाउ नेक्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड, तो उसके अंदर दो टाइप की मेथड्स इन्वॉल्व है। द फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन मेथड एंड द सेकंड वन इज सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन मेथड एंड लास्ट द सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड। तो उसके अंदर हम देखेंगे तो एरेशन टैंक है, उसके बाद स्लड डाइजेशन टैंक आता है, उसके बाद ट्रिकलिंग फिल्टर एंड क्लोरीनेशन। नेक्स्ट द लेआउट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आप देख रहे हो पीछे यहाँ पे ये फिगर जो है ट्रीटमेंट प्लांट का जो लेआउट है वो शो हो रहा है। तो उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि उसमें जो जो प्रोसेस है वो क्या है अलाइन की हुई है और आपको इजीली विजिबल है। आगे हम बात करें नेक्स्ट, तो फर्स्ट है स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग क्या है? तो स्क्रीनिंग क्या है कि वन टाइप ऑफ फिल्टर मीडिया। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी वेस्ट पानी है तो उसके अंदर नंबर्स ऑफ टाइप्स के क्या रहते हैं सस्पेंडेड मैटर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो उसको फर्स्ट स्टेज में रिमूव करने के लिए हम स्क्रीनिंग प्रोसेस करते थे, जिसके दौरान क्या होता है कि पहले जो लार्ज साइज के पार्टिकल जो है वो पहले फिल्टर हो जाते हैं, उसके बाद जो स्मॉल साइज के पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं उसको हम बाय हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट उसको क्या करते हैं, वाटर को ट्रीट करते हैं और वो पार्टिकल को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रिड चैम्बर। तो व्हाट्स अ ग्रिड चैम्बर? So it's used for removing organic matter in present sewer water. The size of grid varies from 0.2 mm diameter and above. It consists of gravel, ash and clinker, etc. The horizontal flow grid chamber are designed to maintain the velocity of about 0.3 meter per second. यानी ग्रिड चैम्बर क्या करता है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। दूसरी चीज़ तो उसके अंदर जो भी पार्टिकल जो भी हमारा क्या है कि फिल्टर मीडिया के अंदर जो मटेरियल यूज़ करते हैं तो पार्टिकल साइज कितनी होनी चाहिए, 0.2 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि कौन कौन से पार्टिकल कौन कौन से जो मटेरियल है वो यूज़ हो रहे हैं। तो ऐश आ गया, क्लिंकर आ गया, उसके बाद ग्रेवल है, तो ये सब क्या है तो उसके अंदर यूज़ होते हैं और उसकी वेलोसिटी हम कितनी रखते हैं 0.3 मीटर पर सेकेंड। आगे हम बात करें तो स्किमिंग टैंक। तो स्किमिंग टैंक का पर्पस क्या है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। दिस टैंक आर यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑयल, ग्रीस एंड फैट ऑन द सीवेज एंड प्लेस्ड बिफोर द सेडिमेंटेशन टैंक। तो स्किमिंग टैंक के अंदर जो भी पानी के अंदर फैट है, ऑयल है, ग्रीस है, वो क्या करता है, रिमूव करता है और वो जो प्रोसेस है वो हमारी सेडिमेंटेशन से पहले आती है। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा सेडिमेंटेशन यानी प्लेन सेडिमेंटेशन। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी पानी के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स है तो वो क्या है कि उसका कोई शेप होगा, वेट होगा, तो वो एज ए ग्रेविटेशनल इफेक्ट के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, सेटल डाउन करते हैं टैंक के अंदर और जो भी पानी है उसको हम आगे की प्रोसेस में ले जाते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे तो आता है सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन। ना कोआगुलेशन क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पानी के अंदर क्या है कि कोलोइडल इम्प्योरिटीज रहती है तो उसका वेट क्या है, लाइट वेट है और वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। तो उसके कारण क्या होता है कि वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में रिमूव नहीं हो पाते, तो उसके कारण हमको कोआगुलेंट ऐड करना पड़ता है डिफरेंट टाइप के और उसके कारण वो जो लाइट पार्टिकल है उसको वो वेट गेन करता है और वो क्या होता है टैंक के अंदर सेटल हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन। नाउ नेक्स्ट आगे हम बात करें तो कॉन्टैक्ट बेड। तो व्हाट्स अ कॉन्टैक्ट बेड? A contact bed is a watertight rectangular tank filled with a filtering media. They consist of gravel, ballast or broken stone or bricks. The size of the filter media is 20 to 40 mm. The size of filter media particle vary between 20 to 40 mm
and the depth is 1 to 1.8 मीटर। यानी कि कॉन्टैक्ट बेड क्या है कि इसके ये अपना क्या है कि एक वाटर टाइट रेक्टेंगुलर टैंक है जो कहाँ है सरफेस के बिलो, उसकी डेप्थ कितनी रहती है 1 से लेके 1.8 मीटर तक वो वेरी करती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर हमने देखा कि जो भी फिल्टर मीडिया के जो मटेरियल है उनकी साइज क्या रहती है 20 mm से लेकर 40 mm तक उनकी साइज रहती है। तो इसके अंदर भी पानी क्या होता है कि हमारा वेस्ट पानी फिल्टर होता है। आगे हम देखें तो नेक्स्ट प्रोसेस है इंटरमीडिएट सैंड फिल्टर। तो इंटरमीडिएट सैंड फिल्टर क्यों हम रखते हैं, क्योंकि जो भी माइक्रो साइज के पार्टिकल है उसको रिमूव करने के लिए। तो उसके अंदर हम देखते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ एन अंडरग्राउंड रेक्टेंगुलर टैंक 1000 to 4000 मीटर स्क्वायर इन प्लान एरिया। तो ये क्या है कि हमारा अंडरग्राउंड अगेन क्या है रेक्टेंगुलर टैंक है, उसका प्लान एरिया कितना है 1000 to 4000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द सैंड पार्टिकल साइज इज 0.2 to 0.5 mm एंड द यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट between the depth of the layer in about the 0.75 to 1.0 meter. Okay, so now the intermediate sand filter के अंदर जो भी पार्टिकल है उनकी साइज कितनी रहती है 0.2 to 0.5 mm, उनका प्लान एरिया कितना रहता है 1000 से लेकर 4000 मीटर स्क्वायर। नाउ आगे हम नेक्स्ट बात करें तो आता है ट्रिकलिंग फिल्टर। तो इसको हम दूसरे टर्म में स्प्रिंकलिंग फिल्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा फिल्टर है उस पे हम पानी क्या एज अ रोटेशन साइड पे क्लॉकवाइज साइड पे हम पानी को स्प्रिंक करते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो भी इम्प्योरिटीज है उसके जो मटेरियल है उसके ऊपर क्या सेटल हो जाते हैं और पानी जो है अपना इजीली फिल्टर होता है। ट्रीटिंग फिल्टर आर कॉमनली यूज्ड फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आल्सो। दे आर आल्सो नोन एज स्प्रिंकलर फिल्टर्स। नेक्स्ट आगे हम अगर बात करें तो हमारे प्रोसेस आती है स्लज डाइजेशन। तो स्लज डाइजेशन के अंदर क्या है कि हमारा जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं स्लज, जो हमारे वेस्ट वाटर में से निकला है उसको बाइफर्गेट करने के लिए और तो स्लज के अंदर जो भी हार्मफुल गैसेस है उसको रिमूव करने के लिए हम ये स्लज डाइजेशन जो है प्रोसेस करते हैं, वो भी एंक्लोज्ड टैंक के अंदर ही होती है। अगर हम आगे नेक्स्ट बात करें तो आता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। तो ऑक्सीडाइजेशन पॉन्ड क्या है कि वन टाइप ऑफ हमारा जो भी वाटर है उसको हम क्या करते हैं कि उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको सेटल करने के लिए और उसके अंदर जो भी हार्मफुल कंटेंट है उसको रिमूव करने की प्रोसेस की जाती है। तो ऑक्सीडाइजेशन पॉन्ड दे आर द डिजाइन एंड द कंस्ट्रक्टेड टू ट्रीट सीवेज एंड बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट। Such pond provide the comparatively long detention period, the existing from a few days in a several days. Now next आगे अगर हम बात करें तो प्रोसेस आती है डिस्पोजल ऑफ ट्रीट सीवेज। यानी हमने जो है सीवर वाटर उसको हमने फिल्टर कर दिया, ट्रीट कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो भी हमारा क्या है कि वेस्ट निकलता है, ठीक है, तो उसको हम कैसे डिस्पोज करें। तो मेनली टू टाइप्स से डिस्पोज होता है। तो फर्स्ट वन इज आता है नेचुरल मेथड और दूसरी आती है आर्टिफिशियल मेथड। तो फर्स्ट नेचुरल मेथड के अंदर क्या आता है कि फर्स्ट आता है बाय डाइल्यूशन मेथड और सेकेंड है लेन ट्रीटमेंट मेथड। और सेकेंड हम देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड के अंदर कौन कौन सी मेथड है। तो फर्स्ट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सो आज के अपने सेशन में देखा कि वेस्ट वाटर जो है वो सीवर वाटर के अंदर कैसे ट्रीट किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड की है, तो जिसके अंदर क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखे हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग आप अपना नॉलेज जो है वो इवोल्व कर सकते हैं। होप सो आपको इस सेशन के अंदर जो प्रोसेस है हमारे वेस्ट पानी को फिल्टर करने की वो आपको इजीली पता चली होगी और इससे आपको नॉलेज जो है वो मिला होगा। थैंक यू।